सबसे ज्यादा 50% टैरिफ थोपने वाले ट्रंप अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने सेनेट में ऐसा खतरनाक बिल पेश करने की मंजूरी दे दी जो दुनिया की राजनीति बदल सकता है और इसका बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। भारत को लेकर ट्रंप की ये 500% वाली धमकी दुनिया के बाजार में नई है, लेकिन जवाब भारत की तरफ से भी आया है। जो प्रस्तावित बिल है उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर वाकई अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये 500% टैरिफ वाला प्लान है क्या। इस बिल के अंदर वो प्रावधान रखे गए हैं कि जो भी देश रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे उन पर अमेरिका टैरिफ लगा सकेगा। यानी भारत के पास अमेरिका से संबंधित सिर्फ 2 विकल्प रहेंगे, या तो रूस से तेल खरीदना बंद करे या फिर अमेरिका का 500% टैरिफ सहे। सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल पावर है और हमारा एक अच्छा पार्टनर भी था, ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लेकिन ट्रेड के सिलसिले में हमारे बीच में काफ़ी परेशानियां आई हैं और अभी तक सुलझी नहीं है। वो हर रोज नई तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिससे हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत में भी उथल पुथल मची रहती है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने एक बड़ा सिंपल सा पॉलिसी अपनाई है कि अननेसेसरीली कोई हमें रिएक्ट नहीं करना है। बातचीत के जरिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इन चीज़ों को सुलझाना है और आशा करनी भी चाहिए कि उनको ये पता लगे कि भारत एक अलग तरह का देश है। भारत इस तरह का देश नहीं है कि वहाँ पर जब मन में आया जो मर्जी आप बोल देंगे और हम उस बात को मान लेंगे। 500% टैरिफ वाला बिल अगले कुछ दिनों में अमेरिकी संसद में जाने वाला है, जिस पर वोटिंग होगी। फिलहाल सेनेट के 80% से अधिक सेनेटर इस बिल के पक्ष में हैं। अब आपको बताते हैं कि 500% टैरिफ अगर लागू हुआ तो भारत पर क्या और कहां अधिक असर पड़ सकता है। भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। टैरिफ और व्यापार तनाव बढ़ने से अमेरिकी कंपनियां भारतीय आईटी सेवाओं पर खर्च कम कर सकती हैं। इससे नई भर्तियों पर असर पड़ेगा और नौकरियों में कटौती का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत से कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। अगर इन पर भारी टैक्स लगाया गया तो भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों और लाखों मजदूरों पर पड़ेगा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इसके लिए दूसरे कई और देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की बुनियाद रख दी है। इसी कड़ी में भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत 2020 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद चीन पर लगाए उन प्रतिबंधों को वापस लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते चीनी कंपनियां भारत की परियोजनाओं में हिस्सा नहीं ले पाती थीं। अगर उन्हें हिस्सा लेना होता था तो सरकारी कमेटी से अनिवार्य मंजूरी लेना जरूरी होता था। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बयान भी आया है। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम 2 पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया है। ट्रंप कभी डील की बातें करते हैं, कभी पीएम मोदी को लेकर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन भारत हर घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है।